नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ अपने इन द एग्ज़ाम चैनल पर। और मैं आज आपको जीके पढ़ाने जा रहा हूँ और जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए जीके जीएस के, जिससे संबंधित आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। ये हमारा चैनल है इन द एग्ज़ाम। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप नए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें हमारे चैनल पर। और यह मेरी फर्स्ट वीडियो है, कृपया कुछ त्रुटियां भी हो सकती हैं इसमें। जीके जीएस के लिए पढ़ाए जाने चलते हैं अगले। पहला क्वेश्चन, सन 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंग अनुपात सर्वाधिक है? जो लिंग अनुपात है वो किस राज्य का सर्वाधिक है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मणिपुर या केरल? तो लिंग अनुपात उसे कहते हैं जहां पुरुषों में महिलाओं की संख्या अधिक हो या कम हो, उसे लिंग अनुपात कहते हैं। तो लिंग अनुपात सर्वाधिक इसमें है केरल का। ऑप्शन ए चौथा, केरल। केरल का सर्वाधिक लिंग अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला स्तर पर मनरेगा का परिचालन किस इकाई द्वारा किया जाता है? जिला ग्राम विकास अभिकरण, मुख्य विकास अधिकारी या जिला पंचायत या परियोजना निर्देशक मनरेगा? तो इस जो जिला स्तर पर मनरेगा चलाया जाता है, यह भारत की सबसे बड़ी योजना है, तो यह चलाया जाता है। और इसका आंसर है ऑप्शन ए, जिला ग्राम विकास अभिकरण। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संपत्ति का अधिकार है एक। जो संपत्ति का अधिकार है वो क्या है? मौलिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है या सामाजिक अधिकार है? तो जो संपत्ति का अधिकार था, पहले एक मौलिक अधिकार था जो हटाकर 300A में कर दिया गया है। और यह एक अब अनुच्छेद 42 के अंतर्गत संविधान संशोधन के द्वारा यह हटा दिया गया है, 300A में जोड़ दिया गया है और यह एक विधिक अधिकार बन गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2, विधिक अंशु। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया? अप्रैल 2005 में, अक्टूबर 2006 में, जनवरी 2007 में, अगस्त 2008 में? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन प्रारंभ किया गया था अप्रैल 2005 में। इसका सटीक आंसर है ऑप्शन ए, 2005। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जिला स्तर पर मनरेगा का परिचालन किस इकाई द्वारा किया गया था? जिला ग्राम विकास अभिकरण। ऑप्शन ए है इसका आंसर, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सीलिंग कानून कब लाया गया? सीलिंग कानून कब लाया गया उत्तर प्रदेश में? 2050, 2060, 2070, सॉरी 1950, 1960, 1970, 1980? तो इसका सटीक आंसर है 1950, 1960, 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2012 में देश के किस राज्य में ग्रामीण निर्धनता अनुपात सबसे कम है? तो जो 2011-12 में जो सर्वाधिक ग्रामीण, जहां अनुपात सबसे निर्धन लोग हैं, सबसे कम गरीबी रेखा है, और ग्रामीण क्षेत्रों में केरल, गोवा, पंजाब, नागालैंड।
तो हम बता दें इसका सटीक आंसर है गोवा, क्योंकि गोवा में एक शहरीकरण क्षेत्र है। यहाँ अधिकतर आबादी शहरों में निवास करती है, तो गांव में निर्धनता बहुत कम है। यहाँ सभी लोग शहर में रहना पसंद करते हैं। इसका सटीक आंसर है ए, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? जो मानसिक बीमारियां होती हैं उसके लिए एक स्वास्थ्य कार्यक्रम चला गया था 1900, पहला ऑप्शन 1982 में, वर्ष 1992 में, वर्ष 1995 में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सटीक आंसर है 1982 में, ए, 1982 में यह लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। गोकुल ग्राम योजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? जो गोकुल ग्राम योजना, गोकुल इसमें एक गांव बना बसाया जाता था और इसमें एक पाठशालाएं होती थी, काफ़ी अच्छी सुविधाएं होती थी इसमें, जो पूरी गांव के लिए, एक शहरीकरण के लिए गांव, अच्छी सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, सभी सुविधाएं इस गांव में होती थी। इसे गोकुल ग्राम योजना कहा गया था। तो इसका सटीक आंसर है ऑप्शन 3, गुजरात। गुजरात इसका सटीक आंसर है। गोकुल ग्राम परियोजना गुजरात से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना ऊर्जा गंगा, ऊर्जा गंगा क्या है? तो एक ऊर्जा गंगा थी जो गांव-गांव गैस के लिए चलाई गई थी, जो पाइपों के द्वारा घर घर गैस पहुंचाई जाए, इसे परियोजना गंगा परियोजना कहा जाता। इसका कुछ लोग तो सटीक आंसर गंगा नदी से परियोजना मानेंगे, लेकिन गलत। इसका जो सही आंसर है गैस पाइपलाइन परियोजना, ऑप्शन 4, गैस पाइपलाइन परियोजना, जो ऊर्जा गंगा से संबंधित है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मैंने इसीलिए उठाया है। थोड़ा जूम कम करना पड़ेगा। भूदान आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इससे हमारे पहला ऑप्शन है, यह आंदोलन सर्वदलीय नेता संत विनोबा भावे द्वारा प्रारंभ किया गया था। बिल्कुल सही है, क्योंकि भूदान आंदोलन के जन्मदाता थे विनोबा भावे ही हैं, इन्होंने ही प्रारंभ किया था, ये सही है। यह आंदोलन सर्वप्रथम तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से सन 1951 में प्रारंभ किया गया था, यह भी सही है, क्योंकि भूदान आंदोलन तेलंगाना आंध्र प्रदेश क्षेत्र राज्य में से ही प्रारंभ किया गया था, ये भी सही है। तीसरा, यह एक सरकारी आंदोलन था जिसमें सरकार ने बड़े किसानों से उनके द्वारा खेती में की जा रही भूमि को अधिग्रहित करके उसे भूमिहीनों को वितरित कर दिया। ऑप्शन 4, यह एक स्वैच्छिक आंदोलन था जिसमें लोगों ने स्वेच्छा से वैसी भूमिहीनों को दान कर दी। तो इसका सटीक आंसर है जो असत्य है। पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है और चौथा भी ठीक है। इसका गलत आंसर, ठीक आंसर है ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इसका सटीक आंसर है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि जो भूदान आंदोलन मतलब भूमि का दान करने वाला, तो इसमें वह ज़मीन दान की जहाँ पर खेती नहीं हो सकती थी, उबड़ खाबड़ थी, तो वो भूमि उनको दान कर दी जिन लोगों के पास भूमि नहीं थी, इसीलिए इसे भूदान आंदोलन कहा गया। तो यह गलत है ऑप्शन 3। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस उत्पाद के लिए कृषि नियमित क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है? मतलब
उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से जो ऐसी कृषि है जो उत्पाद के लिए सर्वाधिक होती है, जो उत्तर प्रदेश में जिसका उत्पाद सर्वाधिक होता है, तो इसका सटीक आंसर है ये सभी, यानी कि आम, आलू, बासमती चावल। उत्तर प्रदेश में यह प्रमुख खेती है, ये सबसे अधिक खेती की जाती है, इसलिए इसका सटीक आंसर है ऑप्शन ये सभी। ओके, ये सभी। चलता अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है? तो उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, पूर्वांचल। तो इसका सटीक आंसर है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड वो क्षेत्र है जहाँ पर सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। यहाँ की भूमि बहुत कम उपजाऊ, उबड़ खाबड़ भूमि है, इसलिए इसे कम उपजाऊ पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। सरकार यहाँ पहुँच नहीं पाती, विकास योजनाएं यहाँ तक पहुँच नहीं पाती, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत सीमाओं से लगा हुआ है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, इसीलिए ये यहाँ पर सरकारी योजनाओं के अभाव के कारण पिछड़ा भी माना जा सकता है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताइए जो मानसून के महीने में गाया जाता है और जो बिरह के भाव को दर्शाता है। तो इस गिद्धा, कहरवा, चैती, कजरी। तो इसका सटीक आंसर है ऑप्शन 4 कजरी। कजरी जो संगीत है यह मानसून के महीने में गाया जाता है और यह एक भाव को दर्शाता है, कजरी, जहाँ महिलाएं गाती हैं कजरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं और पुरुषों के साथ बराबरी के स्तर पर लाने के लिए सकारात्मक विभेद को अनुमेय करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17 या 16? जो पुरुषों और महिलाओं में समानता लाता है, बराबरी के अवसर देता है, वो कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका सटीक आंसर अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत सभी वर्गों की महिलाओं पुरुषों में समानता का अधिकार, समान पदों पर भर्तियां, समान कार्य में वेतन, ये सभी अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंचाई जल परियोजना की कुशल मितव्ययता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है? यानी कि जो सिंचाई के लिए जल परियोजना है उनमें कौन सी सबसे अधिक श्रेय, सबसे अच्छी सिंचाई परियोजना मानी जाती है? स्प्रिंकलर प्रणाली, ड्रिप प्रणाली, फेरो प्रणाली, चेक बेसिक प्रणाली। तो ड्रिप प्रणाली, यानी कि ड्रिप प्रणाली सबसे कृषि के लिए अच्छी मानी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस कार्यक्रम को विश्व बैंक ने विश्व का सबसे बड़ा सार्वजनिक कार्य योजना माना है? जो भारत का सबसे बड़ा कार्य योजना, मैंने पहले बताया था कि मनरेगा भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, जो पूरे भारत में एक फैली, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को 100 दिन काम के लिए कहा कि साल में 100 दिन काम मिले, इसीलिए मनरेगा भारत में फैला। इसका आंसर है ऑप्शन ए, मनरेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र सैफे इटावा में, तिरवा कन्नौज में, आजमगढ़ में, बदायूं में। तो इसका सटीक आंसर है सैफे इटावा में। सैफे इटावा में।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पादन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया जाता है? मतलब जो सरकार है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है, तो इनमें से कौन सी एक फसल है जो सरकार उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं करती? गन्ना, अरहर, धान, गेहूँ, जिसे एमएसपी बोलते हैं। तो एमएसपी सरकार हर साल घोषित करती है। तो उसमें खेती है, जैसे अरहर का भी निर्धारण मूल्य करती है। गन्ना, धान, गेहूँ, इनका सभी का सरकार मूल्य निर्धारित करती है। लेकिन गन्ने का सरकार निर्धारित मूल्य नहीं घोषित करती। इसका सटीक आंसर है गन्ना। तो गन्ना का सरकार निर्धारित मूल्य के अंतर्गत नहीं आता है, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत नहीं आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो नए लोग हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, यही आप लोगों का प्यार है। प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही लें। निम्न में से कौन सी कंपनी का उत्तर प्रदेश में विनिर्माण स्टार्टअप नहीं है? तो ऐसी कौन सी कंपनी जो उत्तर प्रदेश में नहीं है? यानी कि यामाहा, होंडा, स्कूटर्स, टाटा मोटर्स। तो ये है स्कूटर्स का उत्तर प्रदेश में भी निर्माण नहीं है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन रेलवे में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। रेलवे में पूछे जाते हैं, इसलिए कृपया किसी नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी थी? तो जब 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी 200 मिलियन, 400 मिलियन, 100 मिलियन या लगभग में 2.5 मिलियन। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या थी लगभग 200 मिलियन थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 200 मिलियन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंदिरा आवास योजना निम्नलिखित में से किस योजना की परियोजना के रूप में प्रारंभ की गई थी? तो इंदिरा आवास योजना थी, जो योजना उपयोग प्रारंभ की गई थी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जवाहर योजना, रोजगार योजना या मनरेगा। इंदिरा आवास योजना थी जो जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत आती है। ऑप्शन 3, जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत आती है। यह यूपी लेखपाल के लिए सर्वाधिक उपयोग वीडियो है। सबसे अधिक यह लेखपाल में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जो हाल ही में एग्जाम हुआ था उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर प्रारंभ की गई थी? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सटीक आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कार्डिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता? तो माइनस में कौन सा है जिसका मान नहीं होता? जैसे सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर या केल्विन। तो हम बता दें जिसका मान नहीं होता सेल्सियस का माइनस में होता है फ़ारेनहाइट,
का और केल्विन। तो इसका सटीक आंसर है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ऊष्मा की इकाई सेंटीग्रेड बाई सेंटीग्रेड तो तापमान का होता है, आर्ग, कैलोरी, जूल ये सभी ऊष्मा की इकाई है, लेकिन सेंटीग्रेड नहीं है, ये तापमान की है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सेंटीग्रेड। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। जो समुद्री घास होती है उसका महत्वपूर्ण क्या है? आयोडीन, बोमीन, क्लोरीन। तो समुद्र से हमें सर्वाधिक जो प्राप्त होता है वो है आयोडीन। तो इसका भी सटीक आंसर है आयोडीन। समुद्री घास के लिए सर्वाधिक मानी जाती है आयोडीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किस उपस्थिति आवश्यकता नहीं? मतलब सूर्य प्रकाश संश्लेषण के लिए भाई सूर्य प्रकाश का आवश्यक होना जरूरी है। ऑक्सीजन, जल या कार्बन डाइऑक्साइड? जल की आवश्यकता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी टेम्परेचर की आवश्यकता है, लेकिन ऑक्सीजन की प्रकाश संश्लेषण के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए इसका सटीक आंसर है ऑप्शन 2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसका सटीक आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? अमरबेल तना परजीवी है, चंदन जड़ परजीवी है, आर्क्ड अधिपाद है, घटपटरी जलोद्भिद। तो इसका सटीक आंसर है चंदन। चंदन कोई जड़ नहीं है, आलू की तरह नहीं होता है जड़ में। चंदन तो एक टहनी है, टहनी पे होता है चंदन। तो इसका ऑप्शन है चंदन। चंदन एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा होती है। जो एक वयस्क मतलब बूढ़े व्यक्ति में जो 70 किलो जिसका वजन हो, उस मनुष्य में रक्त की कितनी मात्रा होती है? तो इस 6000 मिली, 5000 मिली, 4000 मिली, 3000 मिली। तो इसका सटीक आंसर है 4000 मिली, ऑप्शन 3 4000 मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन। मकड़ियों द्वारा उत्पादन रेशम कहलाते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जो मकड़ियों उत्पादन लोग रेशम प्राप्त कर जाते हैं रेशम कीड़ों से, तो उसे क्या कहते हैं? टसर रेशम, गौसमर रेशम, गूंगा रेशम, अहिंसा रेशम। तो इसका सटीक आंसर है गौसर रेशम, ऑप्शन 2 गौसर रेशम सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। बस एक दो क्वेश्चन और रह गया, ख़त्म होने वाली है। निम्नलिखित हार्मोन्सों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? एंड्रोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, थॉर्स्किन। जो स्त्रियों में पाया जाता है। तो इसका सटीक आंसर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, ऑप्शन 2 टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, ऑप्शन 2 टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये लास्ट क्वेश्चन हो सकता है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? विटामिन डी सूखा रोग सही है, विटामिन सी मसूड़ों संबंधित सही है, विटामिन ए गठिया, विटामिन बी बारी बारी ये सही है, लेकिन विटामिन ए गठिया ये गलत है, ऑप्शन 3 ये गलत है। विटामिन ए गठिया ये गलत है, गठिया गलत है ऑप्शन। यही हमारी वीडियो समाप्त हुई।
कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह मेरी फर्स्ट वीडियो है, इसमें कुछ गलतियाँ हुई हैं, उसे माफ़ करें। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और जो मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं कमेंट में कुछ लिख दें, जिससे मैं जो भी आपको गलतियां लगी हैं उसे मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, यहीं अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।